नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पाकिस्तान में हिंदुओं पर और माइनॉरिटी पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। दिन ब दिन माइनॉरिटी की बहन बेटियों को जबरन किडनैप करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इसी 2022 अक्टूबर दूसरे वीक में घटना घटी है। चंदा नाम की ब्राह्मण हिंदू लड़की जो स्कूल जाते समय उसको कुछ इंत्या परस्तों ने बंदूक की नोक पर किडनैप कर लिया। 4-5 दिन बीत जाने के पश्चात भी अभी तक सिंध पाकिस्तान की पुलिस ने और पूरी पाकिस्तान की सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं। मां ॿुधाए तव्हां सां कहिड़ो मसलो आहे? मसलो ये है भाउ मुंहिंजी छोकिरी ॿई भेणूं कम ते वेंदियूं हुयूं ते वापसी आई पे 12 तारीख़ जी मुंहिंजी छोकिरी कढी वई आहे। 4 ॼणा आया हुआ, कार अची वठी आया हुआ। रस्ते मां मुंहिंजी धीउ अगवा थी वई आहे। ही वॾी छोकिरी रोई वापसि आई आहे। मूं FR भी कटाई, NC भी कटाई है। कहिड़े शहर में खजी आहे? हैदराबाद शहर में नारा जेल साइड एरियो। अच्छा, ही छोकिरी तव्हां सां गॾु? हाँ, ही छोकिरी हिन सां गॾु हुई, रोई वापसि आई है। छोकिरी जी उमिरि? छोकिरी जी हिनजी 20 साल आहे, हुनजी 15 साल उमिरि आहे। तव्हां कंहिं थाणे ते FIR कटाई? हाँ, FR कटाई। कहिड़े थाणे ते? ही साइड थाणे में, हैदराबाद साइड थाणे ते? हाँ, हैदराबाद साइड थाणे में। ये पहिरीं NC कटाई, वरी FR भी कटाई है। कोर्ट जा चक्कर पई करिया, ही थाणे जा चक्कर पई करिया, पर मुंहिंजी केरु नथो ॿुधे। SSP ऑफिस में तो दरखास्त ॾिनी? हाँ, SP ऑफिस में भी दरखास्त ॾिनी आहे। उन्हनि छा चयो? कुछ भी कोन चयो आहे। इहो बस अॼु न सुभाणे, अॼु न सुभाणे। ये माँ और बहन इस दर्द से टूट पड़ी है। सोशल मीडिया पर रो रो करके इंसाफ की गुहार लगा रही है, परंतु पाकिस्तान की सरकार टस से मस नहीं हो रही। मेरा नाम अमरी है, हम महाराज है, नारा जेल में रहते हैं। ये नारा जेल पेट्रोल पंप के सामने ये साइड एरिया है। और मेरी लड़की अगवा हो गई है। गरीब हूँ, मेरी पुलिस में भी कोई नहीं सुनी है। SP ऑफिस तक गई हूँ, मैं लेडीज थाने तक गई हूँ, मेरी किसी ने नहीं सुनी है। मैं गरीब हूँ। मेरी नाम मेरी लड़की का चंदा था, 15 साल की लड़की थी। ये अगवा हो गई है, कोई पता नहीं है, पता नहीं मार दी, पता नहीं क्या कर रहा, सामने भी नहीं आ रही है। लड़की की उम्र नहीं है, शादी जितनी मेरी लड़की नहीं है। मेरी लड़की छोटी है। अगवा करके लेके गए, हमारा हिंदू कुम को ब्लैकमेन बना के लेके गए, पता नहीं कहाँ करी। मैंने बोला, कोई लोग बोलते हैं मार दिए, कोई बोलते हैं बेच दिए, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मेरी लड़की 15 साल की है, मेरी बच्ची कितनी उम्र भी नहीं है। मेरी मदद करे जाए, मैं गरीब हूँ, अभी मेरी पूरी भी नहीं हो रही है। मेरी 3 बेटियां कमाती थी, अब डर लगता है। 2 लड़कियां एक दिन काम दे जाती हैं, एक दिन घर पे बैठी हैं। मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, मैं गरीब हूँ। मेरी ये अपील है, मेरी मदद करे जाए। पाकिस्तान में ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, पर पाकिस्तान की सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु अफसोस, माइनॉरिटी पर जब जब भी इस तरह के अत्याचार होते हैं, पाकिस्तान की सरकार माइनॉरिटी के केसों को अनदेखा कर देती है। माइनॉरिटी के केसेस पर ना तो पाकिस्तान की सरकार कोई ध्यान देती है और ना ही पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के काम करने वाले इदारे उन पर कोई ध्यान देते हैं। पाकिस्तान में जितने भी हिंदू पॉलिटिकल लीडर है या माइनॉरिटी के पॉलिटिकल लीडर है, वे भी चिल्ला चिल्ला करके हर बार पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचार और विशेष तौर पर जो हिंदुओं की मासूम बच्चियों को जबरन बंदूक की नोक पर किडनैप करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उस पर वे पाकिस्तान की लोकसभा में भी आवाज उठा चुके हैं। पाया जाता है। बड़ी इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे DSP साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है। उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है।
जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी, मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस डीएसपी से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे, अगर ये सुना दी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। जनाब स्पीकर, तो ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ा जुल्म हो गया हम पे, हम पर तरस खाया जाए। परंतु पाकिस्तान की सरकार किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई करने के मूड में नहीं दिखती। इतना ही नहीं, मियां मिट्ठू और पीरजान सरहंदी जो दिन दिहाड़े हिंदू लड़कियों को किडनैप करवाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, और धर्म परिवर्तन करवाने के पश्चात ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उनको चीन और सऊदी अरबिया जैसे देशों में बेचा जाता है। बड़े ही अफसोस की बात है, इस पर ना तो ह्यूमन राइट्स कोई एक्शन ले रहा है, ना ही भारत की सरकार भी पाकिस्तान में इस तरह की हिंदुओं के साथ दरिंदगी करने वालों के विरोध पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में उन पर कोई कड़ी कार्रवाई करवाती है। बहुत ही अफसोसनाक और निराशाजनक घटनाएं घट रही है पाकिस्तान में। मुझे बड़ा ही दुख होता है जब इस तरह की घटनाएं सोशल मीडिया पर हम लोग सुनते हैं और देखते हैं।